नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। कंपनी के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, कैसे रहे हैं रिजल्ट्स एक एक करके आप सभी के साथ डिटेल शेयर करूंगा। इस कंपनी की बात करी जाए तो रिसेंटली इसमें एक बहुत ही तगड़ा जंप देखने को मिला है। करीब 8.5 से 13 रुपए की जर्नी है, ऑलमोस्ट 50% की जर्नी है ये। और ये जर्नी बहुत ही शॉर्ट रही है। जब से सरकार की तरफ से एजीआर बकाया पे राहत मिली तब से लेकर अभी तक काफ़ी तेज रनअप आया है। नंबर्स कैसे रहे हैं मैं शॉर्ट और सिंपल भाषा में आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों, रेवेन्यू Q3 में 11,200 करोड़ के समथिंग का रेवेन्यू था, अभी 11,332 करोड़ का है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू 1% बढ़ता हुआ दिखा या फ्लैट है, ऑलमोस्ट ये आप कह सकते हो। Q4 लास्ट ईयर में बात करी जाए तो 11,000 करोड़ था, यानी 3% का इंक्रीज है रेवेन्यू में। बढ़िया। अब आता हूं कामकाजी मुनाफे पे, एबिटा जिसे कहते हैं हम लोग। लास्ट क्वार्टर में 4,817 करोड़ था, इस क्वार्टर में 4,800 करोड़ रह गया है। दैट मीन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्का सा नेगेटिव है, फ्लैट भी कह सकते हो लेकिन फ्लैट टू नेगेटिव कहेंगे, 17 करोड़ कम है। वहीं मैं वाई आधार पे देखूं तो लास्ट ईयर 4,300 करोड़ का था, अभी 4,800 करोड़ का है। दैट मीन्स 10 से 11% का जंप है एबिटा में, ये पॉजिटिव है। आगे एबिटा मार्जिन्स लास्ट क्वार्टर 43% थे, अभी 42% है, 1% कम हुआ है। वहीं लास्ट ईयर 41% थे और अभी 42% है, तो 1% का इंप्रूवमेंट है। प्रॉफिट पैट की बात करी जाए तो यहां आपको 51,970 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट एक्चुअली में प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ये एजीआर को सेटल करने के बाद का जो मुनाफा है वो है दोस्तों। इसलिए मैं आपको कहूंगा इसको मुनाफा ना समझें। एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा डिटेल्स जो मेरे को दिख रही हैं। नेट प्रॉफिट 51,970 करोड़ है, क्योंकि ह्यूज जंप बिकॉज ऑफ वन टाइम एजीआर लाइबिलिटी अकाउंटिंग गेन, नॉट बिकॉज कोर बिजनेस सडनली बिकेम हाईली प्रॉफिटेबल। तो केवल वन टाइम एजीआर लाइबिलिटी जो अकाउंटिंग है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये मुनाफा है, अदरवाइज मुनाफा नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पे प्रॉफिट मतलब अगर एडजस्ट करके लिखा होता तो मैं आपके साथ शेयर करता। वैसे तो लॉस में ही है, मुनाफा नहीं है पैट लेवल पे। लॉस कितना दिख रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। कंसोलिडेटेड नेट लॉस जो है वो 5,510 करोड़ का दिख रहा है, जो कि आपका वाई कम हुआ है। अच्छी बात ये है। अब मैं आपके साथ वापस से शेयर करता हूं। लास्ट क्वार्टर में जो लॉस था वो था 5,286 करोड़ का। लास्ट ईयर में जो लॉस था वो था 7,166 करोड़ का। तो लॉस आपका कम ही हुआ है, मैं ये कहूंगा। और अगर वैसे देखोगे तो मुनाफा दिखेगा, बट वो एडजस्टेड है। आरपू Q3 में 172 था, अभी 172-71 है, और लास्ट ईयर 146 से लेकर 154 के बीच में था। तो आरपू अच्छा खासा बढ़ा है, क्योंकि ऑब्वियस है सबके प्राइस हाइक हुए हैं, प्राइस रिवीजन हुए हैं, रिचार्ज करना महंगा हुआ है, तो इसकी वजह से आरपू बढ़ना इंपॉर्टेंट था और वो बढ़ा भी है, अच्छी बात है। सब्सक्राइबर्स लगातार घट रहे हैं। Q3 से अभी कंपेयर करोगे तो भी घटे हुए हैं, लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो भी घटे हुए हैं। तो ये प्रेशर का काम चल रहा है। अब डिटेल्स पढ़ते हैं थोड़ी, क्या लिखा है। रेवेन्यू ग्रोथ स्टिल वीक बिकॉज सब्सक्राइबर लॉसेस कंटिन्यू। एबिटा स्टेबल ड्यू टू टैरिफ हाइक्स एंड बेटर प्रीमियम यूजर मिक्स। मार्जिन रिमेन्ड अराउंड 42%, which is decent operationally for Vodafone Idea. ARPU improved sharply YOY because last year due to tariff hikes, but quarter-on-quarter growth slowed. Core telecom business is still under pressure from Reliance Jio and Bharti Airtel competition. Market focus now on fundraising, bank debt raising, 5G rollout, subscriber stabilization. तो ओवरऑल देखा जाए तो भैया कंपटीशन की वजह से परेशानी क्लियर है, और ये मैं हमेशा कहता आया हूं कि आप सारी चीज़ें ठीक कर भी लेते हो, पैसा जुटा भी लेते हो, तो भी आप एयरटेल और जियो से बहुत पीछे हो। कितना पीछे है एक बार वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सब्सक्राइबर बेस पे आता है। जियो के पास 54 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, 52 करोड़। एयरटेल के पास 39 करोड़, 39 होता है 39, ठीक है, और वोडाफोन आइडिया पे 19.3 करोड़ है। तो बहुत बड़ा गैप है,
वोडाफोन आइडिया में और एयरटेल में, जियो से तो बहुत ही पीछे है। खैर, तो देखा जाए तो ये गैप इतनी आसानी से फिल नहीं होगा, क्योंकि जियो और एयरटेल अपनी सर्विस इतनी इंप्रूव कर रहे हैं कि वो और अट्रैक्ट करेंगे कस्टमर्स को। वहीं अभी जो वोडाफोन आइडिया है वो डेट रेजिंग पे, फंड रेजिंग पे, इन सब जगह भी फोकस कर रहा है, लेकिन एयरटेल और जियो फोकस कर रहे हैं केवल और केवल ग्रोथ पे। तो ये फर्क है बहुत बड़ा। एयरटेल के वोडाफोन आइडिया के पास टोटल सब्सक्राइबर्स जो 19 करोड़ हैं, उसमें 13 करोड़ 4G 5G हैं, 6 करोड़ उल्टे सीधे हैं अभी भी, ये कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं। जो बड़े इंपॉर्टेंट सब्सक्राइबर हैं 4G 5G वाले, वो थोड़े बढ़ रहे हैं, अच्छी बात ये है। तो एक प्रीमियम सेगमेंट का कस्टमर इनके पास बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। बाकी मेरे को तो ज़्यादा मज़ा नहीं आया है। बाकी मार्केट की बात करें तो वो इस नंबर को पॉजिटिव भी ले सकता है, बिकॉज मार्जिन इम्प्रूव्ड है, आरपू इम्प्रूव्ड है और घाटा कम हुआ है, रेवेन्यू सिमिलर या फिर YoY 10% की ग्रोथ भी कह सकते हो आप। ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।